जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तों, श्रवण करें श्रीमद् भगवत गीता महापुराण की वह दिव्य कथा जो न केवल ब्रह्मांड के रहस्यों को उद्घाटित करती है बल्कि हमारे अंतःकरण को भी दिव्य अनुभूति से भर देती है। प्रिय भक्तों, पिछले भाग में हमने सुना था कि कैसे धन दिवस पर ब्रह्मा जी की तपस्या से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई और कैसे त्रिगुणात्मक सृष्टि सत्व रज और तम की संरचना हुई और किस प्रकार जगत की आधारशिला रखी गई। प्रिय श्रोताओं, अब आइए उसी ज्ञान सरिता को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं सृष्टि की विविध शाखाओं, ऋषियों के प्राकट्य और देवलोकों की उत्पत्ति की अद्भुत वृतांत। प्रिय भक्तों, श्री हरि की इस लीला को जो मन से सुनता है वह भय बंधन से मुक्त हो जाता है। आइए प्रारंभ करते हैं आज की दिव्य कथा को। प्रिय भक्तों, हमारी हर कथा आप तक पहुंचे इसके लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी हर भक्ति वीडियो आप तक पहुंच सके। आइए कथा को श्रवण करें। ब्रह्मा जी की चेतना और सृष्टि की योजना। जब ब्रह्मा जी ने ध्यान वस्थित होकर परमात्मा की लीला को आत्मसात किया, तब उनके हृदय में सृष्टि की रचना की इच्छा जागृत हुई। उन्होंने देखा कि सब कुछ शून्य, मौन और एक रस है। कोई प्राणी नहीं है, कोई गति नहीं है, कोई भोग नहीं है। उस समय केवल नित्यानंद स्वरूप श्री हरि ही उनके ध्यान में विराजमान थे। परमात्मा की प्रेरणा से ब्रह्मा जी ने पंचभूतों से युक्त इस ब्रह्मांड की रचना प्रारंभ की। उन्होंने सबसे पहले महातत्व का निर्माण किया, जिससे अहंकार उत्पन्न हुआ और इस अहंकार से तीन गुण में युक्त भिन्न भिन्न सृष्टियां प्रकट हुईं। सात्विक अहंकार से देवता, इंद्रियां, मन और ऋषिगण उत्पन्न हुए। नंबर 2, राजस अहंकार से इंद्रियां और कर्मेंद्रियां विकसित हुईं। नंबर 3, तामस अहंकार से 5 भूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और तन्मात्राएं गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द उत्पन्न हुए। इन्हीं तत्वों से संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। ब्रह्मा जी ने देखा कि अकेले सब संयोजित करना ठीक कठिन है, अतः उन्होंने परमात्मा से प्रार्थना की। महर्षियों का प्राकट्य। ब्रह्मा जी के तप से प्रकट हुए प्रजापति रूप में नंबर 1 महर्षि मरीचि, नंबर 2 अत्रि अंगिरा, नंबर 4 पुलत्स्य, नंबर 5 पुलह, नंबर 6 कृतु, नंबर 7 विशिष्ट, नंबर 8 भृगु, नंबर 9 नारद। ये 9 ऋषि ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र थे, जिन्हें उन्होंने सृष्टि के विस्तार हेतु उत्पन्न किया। हर ऋषि को एक विशेष कर्तव्य सौंपा गया। जैसे अत्रि ऋषि से दत्तात्रेय का प्राकट्य, विशिष्ट को राजऋषियों की रचना, भृगु से ब्राह्मणों की वंशावली आदि। ब्रह्मांड की संरचना। ब्रह्मा जी ने परमेश्वर से आज्ञा से 14 लोकों की रचना की। नंबर 1 सप्त ऊर्ध्वलोक, सप्तम तपः जन महर स्वर्ग भुवः भू। नंबर 2 सप्त अधोलोकाः, अतल अतल बितल सुतल रसातल तलातल महातल पाताल। प्रत्येक लोक के लिए विशिष्ट जीव, देव, असुर, नाग, ऋषि, गंधर्व आदि नियुक्त किए गए। विशेष रूप से सुतल लोक बलि महाराज को दिया गया और स्वर्ग लोक इंद्र को प्रदान किया गया। ध्यान मग्न ब्रह्मा जी को श्री हरि का साक्षात्कार। सृष्टि की रचना करते समय ब्रह्मा जी को अनेक बार असमंजस हुआ। तब वे योग निद्रा में चले गए और परम विष्णु ने उन्हें अपने नाभि कमल से प्रकट होकर भागवत धर्म का उपदेश दिया। उन्होंने ब्रह्मा जी को बताया, हे ब्राह्मण, यह सृष्टि स्थूल है, परंतु तत्वतः इसका मूल मैं ही हूँ। यह विश्व मेरा विस्तार है। जैसे समुद्र की लहरें स्वयं समुद्र से अलग नहीं होती, वैसे ही यह सृष्टि मुझसे भिन्न नहीं।
ब्रह्मा जी के अन्य सृजन मनु, देव, दैत्य, दानव। ब्रह्मा जी ने स्वयंभू मनु और शतरूपा को उत्पन्न किया, जो मनुष्य सृष्टि के मूल पिता माता हुए। रुद्र का आविर्भाव किया शिव रूप में, जिन्होंने क्रोध और विनाश की शक्ति को धारण किया। संज्ञा धरणी संध्या, सावित्री और सरस्वती जैसी देवी शक्तियों की सृष्टि की। दैत्य, दानव, गंधर्व, अप्सरा, किन्नर, नाग आदि असंख्य जीवों की रचना की। ब्रह्मांडीय रहस्य, समय, काल और लीला। ब्रह्मा जी ने देखा कि काल स्वयं एक अनंत चक्र है। उसमें रात्रि 3 गुना, युग, मनवंतर, कल्प सब एक स्वप्न की भांति प्रवाहमान है। एक ब्रह्मा का दिन, एक कल्प बराबर 4.32 अरब वर्ष, जिसमें 14 मनवंतर होते हैं। प्रत्येक मनवंतर में नए इंद्रिय, सप्तऋषि और मनु होते हैं। प्रिय भक्तों, ऋषियों की शिक्षाएं और धर्म का स्थापन। प्रत्येक ऋषि को ब्रह्मा जी ने एक उच्छेद दिया। नारद मुनि को भक्ति का प्रचार, विशिष्ट को राजधर्म का ज्ञान, अंगिरा को यज्ञ विद्या का विस्तार, अत्रि को त्रिदेव की आराधना की परंपरा। प्रिय भक्तों, अगली कड़ी में हम सुनेंगे नारद जी का तप, भगवान विष्णु का दिव्य साक्षात्कार, सृष्टि से असुरों की उत्पत्ति और उनका दमन, धर्म की रक्षा हेतु त्रेता युग की तैयारी, सत्य, तप, यज्ञ, भक्ति की महान गाथाएं। तो प्रिय भक्तों, हमारी हर भक्ति वीडियो आप तक पहुंचे, इसके लिए लाइक, सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें जरूर बताएं आपको यह कथा कैसी लगी। धन्यवाद।